और एक बड़ी खबर ये, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। यूपी में अब कोई बेटियों को नहीं छेड़ पाएगा, अगले चौराहे से पहले पुलिस घेर कर देगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान बेटियों की सुरक्षा को लेकर। अब बेटियों को कोई नहीं छेड़ पाएगा, अगर ऐसा होगा तो अगले चौराहे से पहले आरोपी ढेर कर दिया जाएगा। सुरक्षा में सेन का दुस्साहस न हो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कह दिया। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या... क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का ये दावा है। शिवपाल यादव पर सुब्रत पाठक का ये बड़ा दावा, जो कि उनकी तरफ से कहा गया। शिवपाल ने बीजेपी से टिकट मांगी थी, तो ये सुब्रत पाठक की तरफ से कहा गया है। और बता दें, शिवपाल ने मैनपुरी से टिकट मांगी थी, बीजेपी में शामिल होना चाहते थे शिवपाल, ये बड़ी बात कही गई है। अखिलेश को हराना चाहते थे शिवपाल। चाचा भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। शिवपाल यादव पर सुब्रत पाठक का बड़ा बयान कि उन्होंने टिकट की मांग की थी और चाचा जो है वो हराना चाहते थे अखिलेश को। शिवपाल ने बीजेपी से टिकट मांगी थी, शिवपाल ने मैनपुरी से टिकट मांगी थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर से डिम्पल यादव ने जीत हासिल की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे अब एक हो गए हैं, क्योंकि भतीजे ने चाचा को मनाया और चुनाव के दौरान चाचा जो है वो भतीजे के साथ नजर आए। तो शिवपाल यादव पर सुब्रत पाठक का बड़ा दावा है कि शिवपाल ने अपने लिए टिकट मांगी थी मैनपुरी से यहां पर, और चाचा जो है वो भतीजे को हराना चाहते थे, बहू को हराना चाहते थे। तो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे शिवपाल यादव, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो चाचा भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, सुब्रत पाठक का बड़ा दावा, उनकी तरफ से कहा गया है। टिकट की मांग यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई थी, बाकायदा बीजेपी में शामिल होना चाहते थे शिवपाल यादव, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर भतीजे के साथ वो नजर आए। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सुब्रत पाठक की तरफ से कहा गया है कि चाचा भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो कन्नौज से बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, जिनका ये दावा है कि चाचा भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और चाचा जो है वो भतीजे को हराना चाहते थे। मैनपुरी से अपने लिए टिकट उन्होंने मांगी थी बीजेपी से, लेकिन वो नहीं मिली और बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, पहले भी एक बार ये बातें सामने आई थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव, लेकिन फिर उनका खंडन हुआ। और चूंकि बार बार अखिलेश यादव की तरफ से तिरस्कार चाचा का किया जा रहा था और ऐसे में संभावनाएं नजर आ रही थी कि हो सकता है बीजेपी में चले जाए, लेकिन फिर ये चुनाव आया, नेताजी के निधन के बाद परिवार एक साथ आया और अब ये कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे पूरा परिवार जो है वो एक है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।